भरोसा है कि नहीं है? भरोसा है पूरा। ये भरोसा क्यों है, इसका भी एक कारण है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपने बंसीलाल की सरकार देखी, आपने भजनलाल की सरकार देखी, आपने मनोहर लाल खट्टर की सरकार देखी, आपने चौधरी देवीलाल की सरकार भी देखी थी। चौधरी देवीलाल ने सन 1987 के अंदर जब कांग्रेस का राज हुआ करता था उसके खिलाफ न्याय युद्ध शुरू किया था। आज हमने परिवर्तन यात्रा शुरू की है, उन्होंने न्याय युद्ध का नाम दिया था। आपने गांव के कार्यक्रम देखे थे, शहर कस्बे के भी देखे हैं। सब जगह लोगों ने बहुत उत्साह के साथ इस परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया और लोगों ने फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया। उदाहरण मैं आपको इसका बताता हूँ। मैं जब भी गांव के लोगों के साथ या शहर के कस्बे के लोगों से बात की, मैंने खूब खुल करके मैंने उनसे पहले एक बात पूछी कि क्या आपको इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बात पे भरोसा है? अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास और भरोसा है फिर तुम आपसे आगे चल करके बात करें, और अगर भरोसा ही नहीं है पार्टी को फिर चर्चा करने की जरूरत भी नहीं। लोगों ने खूब खुल के ये कहा कि हमें आप पे पूर्ण भरोसा है, और भरोसे का एक कारण बताया कि चौधरी देवीलाल जी ने सन 1987 के अंदर चुनाव से पहले वायदा किया था कि मैं 100 रुपये पेंशन दूंगा, 10,000 के कर्जे माफ करूंगा, 51 रुपये गरीब की कन्या की शादी में दूंगा। चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर से वो कहते थे मैं वकील हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, सरकारी खजाने से इस तरह से कोई पैसा नहीं दिया जा सकता। चौधरी देवीलाल तो आपको बेकार है। उन्होंने ये बात कही और चौधरी देवीलाल को जैसे ही लोगों ने प्रदेश का सेवक बनाया, उन्होंने अपनी पहली कलम से तीनों वायदे पूरे किए थे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी, उनका लगाया हुआ पौधा है। तो लोगों को, क्योंकि कांग्रेस को भी देख लिया, भाजपा को और जसपा को भी देख लिया, इस 18 साल में कुछ भी नया नहीं हुआ। इसलिए अब लोगों ने फिर से नए सिरे से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करनी शुरू कर दी। और मुझे भरोसा है कि इस यात्रा के बाद पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा चलेगी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बने। ये हमें विश्वास और भरोसा है। बहुत सारे लोग अलग अलग जिलों में जैसे जैसे यात्रा जाएगी ज्वाइन करेंगे। मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं अभी से। मैंने उन सबसे यही कहा कि आपके जिले में जब यात्रा है तो आप अपने जिले के हिसाब से ही ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और यात्रा की समाप्ति के बाद फिर सब साथियों की ज्वाइनिंग जो करेंगे उन सबको चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वहाँ बताएंगे कि कितने लोगों ने पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करी, ज्वाइन किया, जिनका अपना आधार है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि रीजनल पार्टियों का कोई आधार नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा शायद ये भूल गए कि दूसरी दफा जब सरकार बनाई थी उन्होंने, तब रीजनल पार्टी के एमएलए को साथ लेकर के बनाई थी। वो कोई कांग्रेस के विधायक नहीं थे। और नंबर 2, जो एनडीए की सरकार 10 वर्ष रही, वो भी रीजनल पार्टियों के सदस्यों की वजह से ही रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे ख्याल भाजपा की भाषा बोलते हैं, क्योंकि भाजपा के दबाव में रहते हैं, इसलिए इस किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरफ तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो किसी भी मंच पे जाते हैं तो बारी बारी एक बात कहते हैं कि भाजपा के खिलाफ जो विचारधारा के लोग हैं उनको एकजुट होना चाहिए। इन्हीं के नेता जो है, जो इस तरह के स्वयंभू अपने आप को बड़े नेता मानते हैं, इतना ही बड़ा नेता होता तो 10 साल सत्ता से बाहर नहीं रहता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई अपने बलबूते पर चीफ मिनिस्टर नहीं बना था, थोपा हुआ चीफ मिनिस्टर था कांग्रेस का। और आज की तारीख में भी यही हालत है, केवल प्रेशर की राजनीति करता है
ये दिखाता है कांग्रेस को कि अगर आपने मुझे कोई जगह नहीं दी तो मैं फिर भाजपा के हिसाब से अपनी पार्टी अलग भी बना सकता हूँ और कहीं अपने आप को शामिल भी कर सकता हूँ। लगातार विपक्ष की भूमिका निभाने की बजाय भाजपा की भाषा बोलने का काम करता है। इसीलिए आज लोगों का विश्वास कांग्रेस से भी खत्म होता जा रहा है। 10 वर्ष में तो कुछ किया ही नहीं था और अब ये मान के चलते थे कि भाजपा जजपा से लोग दूर से जा रहे हैं और तुझे घर बैठे कोई थाली में परोस करके दे देगा। लोगों का विश्वास भरोसा उसी के साथ होता है जो लोगों के बीच में रह करके लोगों की मदद करता है। चौधरी देवीलाल ने सत्ता में रहते हुए अच्छे कानून बनाए, लोगों के फायदे, किसान का फायदा कैसे हो, गरीब का, मजदूर का, कमेरे का, उसको लाभ कैसे मिले, उसके लिए अच्छी योजनाएं बनाई। और सत्ता से जब बाहर थे तो हमेशा कमेरे की, गरीब की, किसान की जब भी सरकार ने अनदेखी करी, व्यापारी की, कर्मचारी की, उसके साथ जाकर के खड़े उसको न्याय दिलाया। इसीलिए इंडियन नेशनल लोकल पार्टी पे आज लोगों को पूरा भरोसा है। आप लोगों से जो पहले दिन बातचीत करी थी तब भी एक बात बताई, इस सरकार में बैठे लोगों ने एक आदत बना ली है, 100 जूते भी खाते हैं, 100 प्याज भी खाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं और परेशान करके आखिर फिर उनकी बात को मानते भी। मुख्यमंत्री ने 9 तारीख का समय दिया, 12 का दे दिया। मुझे लगता है मुख्यमंत्री के पास कोई काम नहीं है, इसलिए अपना टाइम पास कर रहे हैं। अदरवाइज मुख्यमंत्री तो इतना व्यस्त होता है कि उसके लिए तो एक एक मिनट कीमती होता है। जो बात 12 को करनी थी वो कल भी कर सकते थे, 9 तारीख को, उसको डिले करने की जरूरत क्या है? 3 दिन में क्या किया जाएगा? हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैंने 1300 करोड़ रुपया पंचायतों को दे दिया। ये तो आपने सबने पढ़ी थी। परसों की फिर स्टेटमेंट है, जिला परिषद के चेयरमैन के साथ, सीईओज के साथ मीटिंग कर रहा था, उसने खुद ने ये कहा कि मैंने 1100 करोड़ दे दिया। 200 करोड़ तो कम हो गए कि नहीं हो गए? मुख्यमंत्री अगर इस किस्म की भाषा बोलते हैं तो लोगों को कैसे विश्वास होगा कि उनकी बात पे भरोसा कौन करेगा? किसी भी गांव की पंचायत में मेरे साथ अब आप चलो, आपके जिला परिषद में पूछो, आपकी ब्लॉक समितियों में पूछो, आपके गांव के सरपंचों से पूछो, एक सिंगल सरपंच के खाते में एक नया पैसा नहीं आया, जबकि कहता है हमने 1300 करोड़ रुपया भेज दिया और अगर इसको ये मार्च तक खर्च नहीं करेंगे तो पैसा लैप्स हो जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट देता है कि हम ये पंचायत मेंबरों के थ्रू खर्च कर दें। किसी के खाते में जाएगा तभी खर्च होगा कि नहीं होगा? अब अगली स्टेटमेंट मैं बता देता हूँ आपको क्या आने वाली है। जब कोई पूछेगा पत्रकार, तब ये कहेगा हमने पंचायत विभाग को दे दिया। अगर मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति झूठ बोल सकता है तो सरकार पे भरोसा कौन करेगा? ये भरोसे लायक गवर्नमेंट नहीं है, ये तो लुटेरों का गिरोह है। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया देंगे तो निश्चित रूप से आपका ये अपना चैनल वैभव क्रांति प्रगति के पथ की ओर अग्रसर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।